दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास देख सकते हैं आप, ये तूफान फैन है 5 पंखुड़ी वाला। अभी इस फैन को मैंने रिपेयर नहीं करा है, ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। और इस फैन में प्रॉब्लम ये है कि ये चल नहीं रहा है, इसमें करंट आ रहा है, चल नहीं रहा। ये एक्सटेंशन बोर्ड है। और सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सटेंशन बोर्ड पे चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसके दोनों वायर हैं। और इसको जब मैं लगाता हूँ यहाँ पर पावर में, तो देखिए पावर में लगाने के बाद इस तरीके से हल्का सा घूमता है। देखिए घूम गया और ये चल गया। लेकिन ये इस पंखे में प्रॉब्लम है कि ये हर बार नहीं चलता है। अभी मैंने इसका एक तार छुटा रखा है, पहले इसको रुकने देते हैं। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए कि 10 बार में से ये 8 बार चल जाता है, 2 बार नहीं चलता है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है। पहले इसका ब्लेड हम बिल्कुल रुकने देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ वायर लगाकर। देखिए ये वायर है और मैं फिर से लगा रहा हूँ, ये फिर से चल गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये चल ही जाएगा, ये हर बार नहीं चलता है। ठीक है, तो यही इसमें प्रॉब्लम है। और इसको कस्टमर ने कहीं पर दिखाया था, किसी मिस्त्री से रिपेयर कराया था, तो इसको उन्होंने 2 बार खुलवा लिया। इस मोटर को, सेम इसी पंखे की बात कर रहा हूँ मैं, इसी मोटर को उन्होंने 2 बार खुलवाया, रिपेयर कराया, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये जो है पंखा चलता है और चल के ये गड़बड़ हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी तो ये होता है कि इसमें करंट आता है लेकिन ये घूमता नहीं है। आज तो फिलहाल ये घूम गया, मैंने चेक करा तो, लेकिन जब वो देकर गए थे तो ये नहीं चल रहा था। ठीक है, और शायद हो सकता है कि अब भी ये गड़बड़ करे। अब देखिए अब तो ये चल रहा है, लेकिन है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो इसको हम खोलेंगे और पूरी तरीके से चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप वायर चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, मोटर के कनेक्शन चेक कर सकते हैं, मोटर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके चेक करूँगा। उसके बाद जहाँ मुझे फॉल्ट पता चलेगा, जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगेगी, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, क्योंकि पंखा खोलने में, कनेक्शन खोलने में, जाल ब्लेड खोलने में बहुत समय लगेगा और बेवजह वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फाइनली इसको पहले खोलकर चेक करता हूं, उसके बाद आपको डिटेल के साथ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, पंखे को मैंने यहाँ पर लगा दिया था। आप देख सकते हैं हमारा सीरीज बल्ब बल्ब ग्लो हो रहा है। सीरीज पर जो पंखा है वो चल रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मोटर तो चल रही है, आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। मोटर चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये रुक भी नहीं रही है। और मुझे जो डाउट है वो इसके कैपेसिटर पे है कि हो सकता है कभी 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 कैपेसिटर इसको करंट को छोड़ रहा हो। ये मुझे इस पर डाउट है। हालांकि कैपेसिटर भी फिलहाल देखने से ठीक ठाक लग रहा है, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब मैंने कस्टमर से बात करी और उनसे कहा कि आपकी मोटर फिलहाल तो चल रही है, यहाँ पर अब नहीं रुकी है, तो कस्टमर ने कहा कि भाई साहब आप चाहें कुछ भी करो, लेकिन ये पंखा घर जाके रुकना नहीं चाहिए। तो अब इस कंडीशन में डाउट तो मुझे कैपेसिटर पे है। मगर अगर मैं इसमें कैपेसिटर चेंज कर दूं और मान लीजिए मोटर की कहीं रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो रही हुई और मोटर अगर वहां जाकर रुक गई, फिर कस्टमर यही कहेगा कि पता नहीं मिस्त्री से काम आता है कि नहीं आता है। हालांकि क्योंकि पहले भी रिपेयर करा लिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई पंखे की। हालांकि है इसमें कोई बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम, जैसे कि रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट की हो सकती है या लूजिंग की हो सकती है, और ये प्रॉब्लम हल भी हो जाती है। लेकिन इस समय जब से मैं इसको चला रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। अब जब बंद ही नहीं होगा तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि भले ही कस्टमर पैसे खर्च कर दे, लेकिन उसके घर पे जाके बंद नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में इस मोटर को मैं निकालूंगा, खोलूंगा, दोबारा से वाइंडिंग करूंगा, यानी कि मोटर की नई वाइंडिंग करूंगा। नई वाइंडिंग करके इस मोटर को दूंगा, और वाइंडिंग के साथ साथ इसमें जो कैपेसिटर है इसको भी मैं चेंज करके दूंगा, क्योंकि कैपेसिटर पर तो मुझे डाउट है, करंट बना रहा है
लेकिन जो इसको सीरीज पर ग्लो करना चाहिए उतना सीरीज का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। लेकिन दोनों चीज़ों को चेंज कर दिया। अब बचा इसकी सप्लाई की वायर, तो सप्लाई की वायर ये है छोटी सी एक बुलंद की। इस सप्लाई की वायर को भी हटा दूंगा, यहाँ पर मैं नई वायर लगा के दूंगा, वो भी कॉपर की। ठीक है, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे। यानी कि वायर से लेके मोटर तक जो भी चीज़ है सारी चीज़ चेंज कर देंगे। जब सब कुछ चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वाइंडिंग करता हूँ। वाइंडिंग करने के बाद आपको ये मोटर दिखाऊंगा कि इसकी कैसी कंडीशन है। देखिए दोस्तों, मोटर को खोल लिया है और खोलकर अलग कर लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही इसकी जो सिलाई है उसको भी खोल लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी मोटर को खोल लिया, क्योंकि ऐसे कुछ भी पता इसमें नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। हालांकि आप देख सकते हैं कॉइलें खराब नहीं है, दोनों साइडों से कॉइलें ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये कनेक्शन करे गए हैं तो वहाँ पर से जो कॉइलें हैं वो हीट हो गई यहाँ से भी। और यहाँ से मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ से। ठीक है, यानी कि दो रनिंग की कॉइल जो है वो शॉर्ट हो रही हैं। अभी ये क्यों शॉर्ट हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हीट हुई है। इस जगह देख सकते हैं ये कॉटन टेप हीट हुआ है, लेकिन हीट होने के बाद में जो है वो जला नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला यहाँ कॉटन टेप नहीं था इतनी जगह पे, इसलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो हमारी वायर है वो हीट हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो इस पर स्लिप लगी हुई थी, एक ये और दूसरी ये, तो ये वाली क्या हुआ कि चिपक गई। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये वाली स्लिप देखिए। ठीक है, कितनी ज़्यादा हीट हो गई है। तो इसके जो है हमें कनेक्शन दोबारा से नए कनेक्शन करना है, इस पर वार्निश लगाना है, और यहाँ पर स्लिप पाइप नए लगाने के बाद में इसके बीच में एक 7 नंबर का पेपर शीट लगाना है, जिससे कि ये ओवर हीटिंग से बच जाए। इसमें कॉटन टेप मैं भी लगाता हूँ, लेकिन लगाता हूँ तो पूरा लगाता हूँ। कनेक्शनों के ऊपर इस टेप के अलावा भी एक एक्स्ट्रा टेप लगाना चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेप इसमें नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो अब मैं इसमें जो है वो टेप भी यहाँ पर लगा दूंगा, और टेप लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन इसमें 7 नंबर की पीवीसी शीट जो होती है वो लगाऊंगा, जिससे कि ये जो है वो खराब ना हो। ठीक है, और इस मोटर में मुझे कोई कमी फिलहाल देखने से नहीं लगी। मैंने मोटर को इसीलिए ओपन करा क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है उस पर भी मुझे डाउट था, लेकिन कैपेसिटर जो है वो फिलहाल इसको देखने से मुझे लग रहा है कि अब कैपेसिटर पर डाउट करना बेकार है। यही मेन प्रॉब्लम थी पंखे की, जिसकी वजह से ये पंखा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसको अब हम ठीक कर देंगे। कैपेसिटर पर मुझे डाउट था, लेकिन अब मैं कैपेसिटर को चेंज नहीं करूंगा, मैं इस ही कैपेसिटर के साथ मोटर को फिट करूंगा। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी कॉइलें चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा रनिंग है, देखिए आप काउंटर पर जो उजाला हो रहा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी सीरीज ग्लो हो रही है। तो रनिंग है, और यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वो फिलहाल काम नहीं कर रही है, हालांकि पहले काम कर रही थी। उसकी वजह ये है, यहाँ पर जो इसको खोला है तो खींचातानी हुई है, तो उसके वायर जो है वो यहाँ पर खराब हो गए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम नए कनेक्शन बनाते हैं, उसके बाद में आपको फिर से चेक करके दिखाऊंगा।
दोस्तों, मोटर को हमने जब खोला तो उस समय खोलते पर इसकी एक वायर कट गई थी, इसलिए जो रनिंग की वायर थी वो काम नहीं कर रही थी। अब हमारी रनिंग की कॉइलें भी चल रही हैं, और सॉरी दोस्तों, ये है स्टार्टिंग की भी चल रही हैं, और ये है रनिंग की, ये भी चल रही है। ठीक है, मोटर ओके है। अब हम इसके नए सिरे से कनेक्शन करेंगे और सिलाई भी करेंगे। तो फटाफट से मैं इसकी सिलाई और कनेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों, अच्छे तरीके से इसकी सिलाई कर दी है दोनों साइड से। अब मैं मोटर को फिट कर लेता हूँ, और फिट करने के बाद में कनेक्शन करूँगा, कैपेसिटर लगाऊंगा वही वाला, क्योंकि अब मुझे पता है कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा कि पंखा कैसा चल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से मैंने पंखे को फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको आपको लगाकर दिखाता हूँ पावर में, ठीक है, कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये मेन लीड का बोर्ड है, और अब मैं इसको लगा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही लगाऊंगा पंखा बहुत ही बढ़िया स्पीड के साथ वर्क करेगा और बहुत ही शानदार हवा देगा। आप देख सकते हैं इसकी हवा बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है वो एहसास हो रहा होगा कि पंखे की हवा कितनी ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको चलाकर दिखा दूँ। वहाँ पर एक सामने जो सफाई वाला कपड़ा है, मैं वो दिखाता हूँ। देखिए, ये है सफाई वाला कपड़ा, और इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ है। देखिए, यहाँ पंखा सीधा गिर गया कपड़ा,
और जैसे ही मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार हवा दे रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब ये जो पंखा है, ये जो मोटर है, ये अब ख़राब नहीं होगी क्योंकि अब हमने इसको एकदम बढ़िया तरीके से रिपेयर कर दिया है। तो आप भी अपने इस तरीके की प्रॉब्लम वाले तूफ़ान फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं खुद बड़ी ही आसानी से। मोटर को खोलना है और मोटर की प्रॉब्लम को देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।